आज सी शार्प में जो टॉपिक हमारे पास है कंट्रोल स्टेटमेंट्स पार्ट टू। तो पिछली क्लासेस में अपन ने स्विच स्टेटमेंट देखे थे। स्विच स्टेटमेंट्स में हमने आपको इंटीजर पे कैसे काम करते हैं, इंटीजर केस कैसे बनाते हैं, कैरेक्टर स्ट्रिंग, तीनों टाइप्स के एग्जाम्पल अपन दिए थे। आज अपने पास है फॉर लूप। तो सी शार्प में हमारे पास 3 टाइप्स के लूप्स अवेलेबल हैं, फॉर, व्हाइल, टू व्हाइल। तो सबसे पहले अपन जो लूप देखते हैं, अपन देखते हैं फॉर लूप। कौन सा लूप देखते हैं? फॉर लूप देखते हैं। तो फॉर लूप देखिए, हमारे पास जो सिंटेक्स होता है फॉर इनिशलाइजेशन, यानी इनिशलाइजेशन, इसमें देखिए 3 ब्लॉक होते हैं, ध्यान रखना। पहला हमारा कहलाता है इनिशलाइजेशन ब्लॉक, यानी जहाँ से वो पॉइंट जहाँ से हमें लूप स्टार्ट करना होता है वो कंडीशंस यहाँ पे देते हैं, इनिशलाइज करते हैं। दूसरा हमारे पास कंडीशंस। कंडीशंस मतलब होता है कि वो प्लेस जहाँ पे हमें लूप को रोकना है, किसी कंडीशंस के बेस पे लूप को रोकना है। तीसरा जो ब्लॉक होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, नहीं लूप को आप इंक्रीमेंट चला रहे हैं या डिक्रीमेंट डायरेक्शन में चला रहे हैं। तो पहले अपन समझ लेते हैं लूपिंग क्या होती है। लूपिंग हमारा होता है कि किसी कंडीशन के आधार पर किन्हीं स्टेटमेंट्स का बार बार रिपीटिशन ही हमारा क्या कहलाता है? लूपिंग कहलाता है, यानी स्टेटमेंट्स के आधार पर। और इसके जो अंदर लूप फॉर के अंदर जो कोड देते हैं वो कोड तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक हमारी कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है। जैसे हमने एक देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखिए बताया कि फॉर आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए हमने डायग्राम्स बनाया कि इनिशलाइजेशन आई वन से इनिशलाइज हो रहा है, सॉरी 0 से, यानी आई इक्वल टू 0, यानी कहाँ से लूप स्टार्ट होगा? 0 से। दूसरा ब्लॉक में हमने क्या दिया? दूसरे ब्लॉक में क्या दिया? आई लेस देन 10, यानी आई की वैल्यू कहाँ हो? लेस देन 10, यानी आई से 10 से कम। तीसरे ब्लॉक में हमने क्या दिया? आई इंक्रीमेंट, आई का इंक्रीमेंट। और जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो आपका क्या होगा? पहले एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक होगी। तीसरे स्टेप में क्या होती है? पहले स्टेप में हमारे देखिए हम एक स्टेप, पहले इनिशलाइज होगा आई इक्वल टू 0, फिर वो चेक करेगा कि आई की वैल्यू लेस देन 10 है, फिर अंदर वाला देखिए तीसरे में अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर फोर्थ में उसका इंक्रीमेंट करेगा, फिर वो चेक करेगा कि आई से इंक्रीमेंट। तो ये देखिए इतने स्टेटमेंट्स में, यानी इस जो हमने स्टेटमेंट बताया कि उस इतने स्टेटमेंट, फिर रिपीट स्टेटमेंट 2, फिर आपका स्टेटमेंट क्या होगा? रिपीट 2 स्टेटमेंट होगा, फिर इनिशलाइज नहीं होगा, फिर आपका 2 स्टेटमेंट रिपीट होगा, यानी कि फिर चेक करेगा कि आई लेस देन 10, फिर वो आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। इस स्टेटमेंट्स के आधार पर फॉर लूप आपका यहाँ पे क्या करता है? वर्क करता है। देखिए समझ लीजिए, पहला जो हमारा हुआ इनिशियलाइजेशन होगा, दूसरे में वो चेक करेगा आई लेस देन, कंडीशन चेक करेगा। तीसरे में जो लूप के अंदर जो वैल्यू दी होगी वो वैल्यू आपकी एग्जीक्यूट होगी। चौथे में आई में इंक्रीमेंट करेगा। पांचवें में अगेन वो किस स्टेटमेंट पे जाएगा? रिपीट स्टेप टू को रिपीट करेगा। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होगा। इनिशियलाइजेशन जो हमारा पहला ब्लॉक है वो लूप में कितनी बार आता है? ओनली 1 टाइम्स। क्लियर? तो ये फॉर का हमारे पास सिंटैक्स है। अब फॉर से हम देखिए एक एग्जांपल बना के आपको बताते हैं कि फॉर कैसे वर्क करता है। क्लियर? अब देखिए अपन ने सी प्लस प्लस को, सी शार्प को ओपन किया। सी शार्प में अपन ने न्यू प्रोजेक्ट लिया। क्या लिया? न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद अपन एप्लीकेशंस, कंसोल एप्लीकेशंस को लेंगे। किसको एप्लीकेशंस लेंगे? कंसोल एप्लीकेशंस को। क्लियर? तो कंसोल एप्लीकेशन आने के बाद यहाँ पे जो भी आपको नाम देना, अपना नाम, जैसे हमने दिया प्रोग्राम फॉर डेमो, प्रोग्राम फॉर डेमो, यानी फॉर का डेमो। अपन किसका दे रहे हैं? फॉर लूप का डेमो दे रहे हैं आपको। क्लियर? फॉर लूप का डेमो देंगे तो पहले बेसिक बताएंगे फॉर लूप पे कैसे बनाते हैं, फिर अपन कुछ एग्जांपल्स करेंगे फॉर के। ठीक है? इनिशियलाइजेशन हो रहा है प्रोजेक्ट का। ये देखिए हमारे पास स्टेटमेंट्स आ गए। तो सबसे पहले अपन एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं कि फॉर में 1 to 10 नंबर अपन को प्रिंट करना है। कितने नंबर? 1 to 10। तो अपन यहाँ पे दे सकते हैं। सी शार्प में भी वेरिएबल को हम कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हमने दिया इंट आई इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, आई लेस देन या इक्वल टू लेस देन 10, क्या दे दिया? लेस देन 10, आई प्लस प्लस। उसके बाद अपन ने क्या दे दिया? कंसोल डॉट राइट, क्या दे? कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ आई, ब्रैकेट में देना चाहें
आई को यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद कॉमा आई, क्या दे दिया आपने, आई। क्लियर। उसके बाद लूप के बाहर आए, कंसोल डॉट रीड की, क्या दे दी, कंसोल डॉट रीड की। क्लियर। प्रोग्राम को आपने यहाँ से प्रोग्राम आपका बिल्ड हो रहा है। प्रोग्राम बिल्ड, ये देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया। फॉन्ट थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। 0 से चलाया कहाँ तक, आई लेस देन 10, तो 9 तक जाएगा। अगर आप 1 से एग्जीक्यूट करेंगे, कहाँ से, 1 से अगर आप दे देंगे, जैसे आपने दिया 1 और आई लेस देन इक्वल टू 10, तो कहाँ तक जाएगा, ये 10 तक जाएगा। ठीक है, 1 से 10 तक इस टाइप से चला सकते हैं। आप चाहते हैं कि 2 से लेके 20 तक चले, कितना चले, 20 तक चले, और आप इंक्रीमेंट कितने करना चाहते हैं, 2 का, तो आप कैसे दे सकते हैं, i+2। तो ये कितने का इंक्रीमेंट करके चलेगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, कितने का भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप कर सकते हैं। देखिए 20 तक जा रहा है। आप इसको उल्टा प्रिंट कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 50 से 1 तक, पहले 50 आए और 1 तक, तो आप i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे आप कर सकते हैं i माइनस माइनस, आई को क्या करें, डिक्री। अब आप इसको क्या करा रहे हैं, डिक्रीमेंट फॉर्म में चला रहे हैं। देखिए किस में आ रहा है, डिक्रीमेंट फॉर्मेट में आ रहा है, देखिए पूरा रिवर्स ऑर्डर। क्लियर। तो आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह से लूप को चला सकते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में। अब देखिए फॉर लूप से इसको हम हटा देते हैं। अब हम यहाँ फॉर लूप से नेचुरल नंबर्स को सम करने का प्रोग्राम बनाते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट नेचुरल नंबर्स हैं, यानी 1 to 10 जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, उन नंबर्स का हम क्या कराते हैं, सम कराते हैं। फॉर एग्जांपल सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, जहाँ तक या तो आप वैल्यू इनपुट करा लीजिए, जैसे 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, जो भी आप चाहें, तो n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, एक प्रोग्राम बनाते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये प्रोग्राम बनाना। तो अपन ने क्या किया, इंट n कॉमा एक ले लिया अपन ने सम, क्या ले लिया, सम, और एक ले लिया अपन ने यहाँ पे i, क्या ले लिया, इंट i, लूप चलाने के लिए। ठीक है, तो अपन इस कंसोल डॉट राइट लाइन enter the number of elements ठीक, सेमीकोलन से टर्मिनेट, n इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। यहाँ पे इसको कन्वर्ट करा लीजिए, इंट डॉट पार्स, इंट डॉट पार्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फॉर आई इक्वल टू, आपको जहां से चलाना है, हमने जैसे सपोज दे दिया 1, आई लेस देन इक्वल टू n, कहाँ तक, n तक, और i प्लस प्लस, आई को आपने यहाँ से क्या करा लिया, प्लस प्लस, यहाँ पे कर दिया सम इक्वल टू सम प्लस आई, किसको कर दिया, सम प्लस आई, सम हो जाएगा। उसके लूप के बाद आपने प्रिंट करा ली कंसोल डॉट, मैसेज दे दिया आपने यहाँ पे सम ऑफ सम, ब्रैकेट लगा दी, करली ब्रैकेट, वैल्यू प्रिंट करा लीजिए 0,
सेमीकोलन टर्मिनेट। तो जितने नंबर्स आप यहाँ से इनपुट करेंगे नेचुरल नंबर्स, जैसे आपने इनपुट कर दिया 10, तो कितने नेचुरल नंबर्स, 10 नेचुरल नंबर्स का ही आपको सम करके यहाँ पे दे दिया। तो इस टाइप से ये प्रोग्राम आप यहाँ से बना सकते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अब इसी में हम एक और प्रोग्राम बना के आपको बताते हैं। जैसे कभी कोई स्टूडेंट्स पूछते सर एक टेबल का प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाना और एक फॉर्मेट में बनाना कि आपने कौन सा एंटर द नंबर, कोई भी नंबर आपने इनपुट किया, ठीक है। अब आप उसका टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। क्या प्रिंट करना चाहते हैं? टेबल जो आपने नंबर, तो यहाँ से आपने सिर्फ कर दिया 10, कितना कर दिया 10, और हम इसको फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं। तो कैसे प्रिंट करेंगे, इसको हटा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट, तो हम पहली इंडेक्स पे क्या चाहते हैं, 0 इंडेक्स पे चाहते हैं, फिर मल्टीप्लाई चाहते हैं, फिर इक्वल चाहते हैं, टू, ऐसे चाहते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे कैसे दे दिया, पहले हमने प्रिंट करा दिया i, फिर हमने प्रिंट करा दिया n, फिर हमने प्रिंट कर दिया क्या, n इंटू आई, n इंटू आई, ये हमने प्रिंट करा दिया। अब देखिए इसको रन कराइए। अब आप 2 का टेबल चाहते हैं, 2 प्रिंट कर दीजिए। ये देखिए 2 का टेबल, देखिए प्रॉपर फॉर्मेट में है आपके हाथ में, बहुत सिंपल। अगर आप जो भी टेबल डालेंगे उसका टेबल आपको प्रिंट करके दे देगा। जैसे आपने डाल दिया 6, तो 6 का टेबल। क्लियर। तो इस टाइप से आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल अपन और देखते हैं। फॉर को हम मल्टीपल इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइए इस प्रोग्राम के आप सभी। अब हम एक ही फॉर में मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं एक तो जे को इंक्रीमेंट करे या एक आई को इंक्रीमेंट करे। जैसे हम चाहते हैं ए और आई और जे एक साथ इंक्रीमेंट करें, यानी 5 तक 0 तक आई और जे एक साथ चलाएं। यानी फॉर को मल्टीपल चलाना चाहते हैं। फॉर को अपन कैसे चलाना चाहते हैं, मल्टीपल फॉर्स को चलाना चाहते हैं। तो मल्टीपल फॉर चलाने के लिए कैसे दे सकते हैं अपन, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 0। देखिए कॉमा लगाया, ब्लॉक 3 ही रहे, कॉमा लगाया। और अपन क्या चाहते हैं कि i प्लस j कहाँ तक चले, 5 तक चले, कॉमा i प्लस प्लस, i को आपने यहाँ से क्या करा प्लस प्लस, कॉमा j को भी आपने क्या कर लिया प्लस प्लस। क्लियर। i को भी प्लस प्लस और j को भी आपने क्या कर दिया प्लस प्लस, और यहाँ पे आपने लगा दिया लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है। अब आपने यहाँ प्रिंट करा लिया कंसोल डॉट राइट लाइन। अब एक साथ आप प्रिंट कराना चाहते हैं i और j को। तो i डबल कोट में आपने क्या दे दिया, i इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में दे दिया आपने 0। क्या दे दिया 0। इसी तरह आप स्पेस दे दीजिए एंड। अब आप किसको प्रिंट करना चाहते हैं, j इक्वल टू ब्रैकेट में दे दिए 1। क्या दे दीजिए, सॉरी 1 इंडेक्स, और यहाँ पे दे दीजिए कॉमा i कॉमा j। ये देखिए आप, अब देखिए एक ही लूप से आप मल्टीपल तरीके से यहाँ से क्या पे चला दिए कि नहीं चला दिए। आप ऐसे भी दे सकते हैं, 5 टाइम चलाना चाहते हैं तो i लेस देन इक्वल टू 5 कॉमा j लेस देन इक्वल टू 5। ठीक, यहाँ से भी आप चलिए। क्लियर। तो मल्टीपल आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। क्लियर। ब्लॉक आपके पास तीनों, जैसे चाहे वैसे आप यहाँ से इसको यूज करके चला सकते हैं। क्लियर। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कंडीशंस बना लीजिए, जैसे भी आपको चलाना है, जैसे भी आपको करना है अपने हिसाब से आप यहाँ पे दे लीजिए। ठीक है। ठीक, अपने हिसाब से ब्लॉक यहाँ पे आप बना लीजिए। ठीक है। चलिए ये एक तरीका हमारे पास हो गया, इसको हटा देते हैं। दूसरा हमारे पास है कि विदाउट इनिशियलाइजेशन अगर हमें लूप को चलाना, फॉर लूप विदाउट इनिशियलाइजेशन चलाना, तो कैसे चलाएंगे। जैसे इंट i इक्वल टू अपन ने दे दिया यहाँ पे 1, i इक्वल टू 1 विदाउट इनिशियलाइजेशन और विदाउट इंक्रीमेंट। तो कैसे दे सकते हैं, फॉर, देखिए इतने तरह से हम C++ में भी चला सकते हैं।
ये सारे लूप चलाने, एक लूप चलाने कई तरीके हो सकते हैं हमारे पास, हम सारे मेथड बना रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज भी नहीं दिया, सिर्फ कंडीशन दी i लेस देन इक्वल टू 5 और ना इंक्रीमेंट दिया ना डिक्रीमेंट दिया। क्लियर। अब हम इसको रोकेंगे कहाँ पे, तो हमने यहाँ पे दे दिया कंसोल, तो इनिशियल वैल्यू हमने इसकी कहाँ दे दी, बाहर, कंसोल डॉट राइट, और आई को यहाँ पे, और आई को यहाँ पे दे दिया इसके अंदर आई प्लस। ठीक, इस टाइप से भी हम लूप को यहाँ पे चला सकते हैं। क्लियर। विदाउट इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पे हम चला सकते हैं। इन्फिनाइट चलाना है तो इन्फिनाइट लूप चलाने के लिए तीनों ब्लॉक को आप यहाँ से क्या कर दीजिए, खाली कर दीजिए। तो ये लूप अब कैसा चलेगा, इन्फिनाइट चल जाएगा। ये देखिए इन्फिनाइट चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो आप इसको किसी भी तरीके से चला सकते हैं, हमने सारे तरीके आपको फॉर लूप के चलाने के बता दिए। ठीक है, चलिए एक हम डेसिमल पॉइंट से और आपको चलाना बता देते। दशमलव में अगर आपको लूप चलाना, डेसिमल पॉइंट्स में चलाना है तो आप कैसे चलाएंगे। फॉर, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं, आपको सारे लूप चलाने के तरीके बता रहा हूं। फॉर डबल यहां पर हमने ले लिया डी, और जब हम डेसिमल में चलाते हैं तो जैसे हमने चला दिया 1.01 और डबल के लिए हमें इंडिकेट करते हैं डी सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद हमने दे दिया डी लेस देन कहाँ तक, 1.50 डी। देना चाहे दीजिए, ना देना चाहे मत दीजिए। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डी प्लस कितने का इंक्रीमेंट करना चाहते हो, 0.01 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं ये। उसके बाद आप कंसोल के अंदर आके आप इसको प्रिंट करा लीजिए, कंसोल डॉट राइट। ये नोटेशंस में मैं दूंगा, फ्लोट के लिए क्या लगाते हैं, डी के लिए क्या लगाते हैं, आई को यहाँ से आप प्रिंट करें। अब ये आई है तो सॉरी डी लिया है तो हमने यहाँ पे डी। क्लियर। अब आप इस प्रोग्राम को देखिए, दशमलव में हमने देखिए दशमलव में इंक्रीमेंट कर दिया, फ्लोट पॉइंट में हमने इसको इंक्रीमेंट करके चलाया। तो इस इतनी तरीके से हम इसमें फॉर को यूज कर सकते हैं, फॉर को इसमें हम चला सकते हैं। क्लियर। एक एग्जांपल और अपन देखते हैं। अब हम फॉर लूप से किसी नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम बनाते हैं। किसको बनाते हैं, नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम बनाते हैं कि कोई नंबर इनपुट करे उसको वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए बनाए। तो अपन ने क्या किया, इंट नंबर लिया, कॉमा एक आर लिया वेरिएबल, जितने भी लेना, एक हमने लिया सम इक्वल टू 0, एक हमने ले लिया टी। ये कुछ वेरिएबल्स हमने यहाँ पे लिए हैं, सम हमने 0 के लिए। अब इनमें वैल्यू इनपुट कराते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू इनपुट कराते हैं वो नम में वैल्यू इनपुट कराते हैं। तो अपन ने यहाँ पे किया कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर द वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, नम इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, इसको हमने यहां से इंट में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी इंट डॉट पार्स तरीका बताया मैंने। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन लूप वैल्यू को रिवर्स करने के लिए चलाते हैं। तो फॉर जो नंबर अपन दे वहां से लूप चले, तो टी इक्वल टू नम, नंबर हमने किस में डाली, टी इक्वल टू नम। कहां तक चलाना, जब तक हमको 0 नहीं मिल जाती। तो टी नॉट इक्वल टू 0, टी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। निकालनी कितनी वैल्यू है, हमें इसको 10 से भाग देना पड़ेगा। तो 10 डिवाइड बाई इक्वल टू 10 से हमें एक वैल्यू निकालनी, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, अब शेषफल निकालना। तो r इक्वल टू वैल्यू किसमें, t, शेषफल निकालने के कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, मॉडुलस ऑपरेटर, और इसको किससे निकालेंगे, 10 से। उसके बाद अपन क्या कर देंगे, सम इक्वल टू सम
सम इक्वल टू सम प्लस मल्टीप्लाई पहले करें, 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 10 मल्टीप्लाई 10 और प्लस आर को इसमें अब हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे दे देंगे रिवर्स नंबर, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 0 और यहाँ पे किसको प्रिंट करा लेंगे, सम को हम यहाँ से प्रिंट करा देंगे। क्लियर, रीड की लगा दी हमने, यहाँ पे क्या होना चाहिए, रीड लाइन। उसके बाद हमने यहाँ पे कंसोल डॉट रीड की, क्या देती है, कंसोल डॉट रीड की। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम बता रहा है यहाँ पे, तो अपन एक बार फिर देख लेते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन, सॉरी कंसोल डॉट राइट, अपन बार बार गलत कर रहे हैं, कंसोल डॉट राइट। ठीक है, अब अपन इसको रन कराते हैं, नंबर डाल देते हैं, ये देखिए रिवर्स करके नंबर अपन को यहाँ पे दे दिए। क्लियर, तो इस टाइप से हम इसका रिवर्स करने का प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए, फिर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो अपन को बताएंगे। थैंक यू।